दोस्तों, हम अपने नेताओं को पसंद करें या ना करें, सच्चाई यह है कि हमारे जो नेता हैं वो दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो हम ही में से हैं। इसलिए दोस्तों, नेता से उम्मीद की जाती है कि वो वही भाषा बोले जो जनता बोलती है या फिर जो जनता सुनना चाहती है। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि अमित शाह जैसा इतना अनुभवी नेता जो जमीन से उठकर बाहर निकला है, वो ऐसी बात कर रहा है। दोस्तों, अमित शाह ने अंग्रेजी को लेकर आज एक बात बोली जिससे बहुत से लोगों को शायद अजीब लगेगा। एक कार्यक्रम में एक किताब के विमोचन में अमित शाह पहुंचे हुए थे। गौर से सुनिए उन्होंने अंग्रेजी को लेकर क्या बात बोली। उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर आएगा जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। दोस्तों, अमित शाह कहते हैं कि अब ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं। उन्होंने कहा कि चीज़ों को वही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते। बिल्कुल सही बोला दोस्तों अमित शाह ने। हमारी देश की भाषाएं हमारी धरोहर है। ये हमारी देश की ताकत है कि हर 25 किलोमीटर में भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी सारी रीति रिवाज बदल जाते हैं। यही तो हमारे देश की खासियत है। लेकिन मुझे अमित शाह की इस बात से घोर आपत्ति है जिसमें वो कहते हैं कि आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। दोस्तों, बहुत से लोग इसको मोदी के G7 की बैठक में जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई उससे जोड़कर देख रहे हैं। यह भी बात सही है कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के बेटे जय शाह का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में जय शाह की अंग्रेजी को लेकर बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि देश के गृह मंत्री होकर अमित शाह अंग्रेजी को लेकर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं है। एक्चुअली हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं। ये बात सही है कि हिंदी एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं पढ़ी जाती है। इसीलिए अंग्रेजी बेसिकली एक ऐसी भाषा है जो न केवल भारत में अलग अलग राज्यों के लोगों के लिए एक पुल का काम करती है, बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देशों के लोगों के लिए एक पुल का काम करती है। दोस्तों, अमित शाह की इस बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं कि भारत की भाषाओं के बिना अधूरा है। लेकिन अमित शाह अगर ये कहते हैं कि आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को खुद पर शर्म आएगी, मुझे इस पर डाउट है। क्योंकि दोस्तों, ये नेता जो ऐसी बात बोलते हैं, इन सबके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। ऐसा हमारे देश में शायद ही कोई नेता होगा जिनका बच्चा हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम में पढ़ेगा। दोस्तों, अमित शाह आगे कहते हैं कि हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा हमें नहीं सिखा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। वो केवल और केवल भारतीयता और भारतीय भाषा से ही हो सकती है। ये भी बात सही है दोस्तों कि अगर हमें अपने देश को समझना है तो हमें अपनी भाषा को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी हिंदी की किताब को पढ़ेंगे और हिंदी की किताब में भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा भारत के इतिहास को समझने में, उसको पढ़ने में। लेकिन ये कह देना दोस्तों कि अंग्रेज़ी पढ़ने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों पर आने वाले वक्त में शर्म आएगी, मुझे इस पर घोर आपत्ति है दोस्तों। क्योंकि ऐसा बोलकर हम एक बहुत बड़ी आबादी के अंदर अपराध बोध डाल रहे हैं अंग्रेज़ी को लेकर। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये जो नेताओं के बच्चे हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के बच्चे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे हैं, इन सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ कि एक युवा है, उसके हाथ में शानदार कॉलेज की डिग्री है, लेकिन उसकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है। एक युवा है जिसके पास उसी कॉलेज की डिग्री है, लेकिन उसकी अंग्रेजी अच्छी है, वो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है, समझ लेता है, और जो जॉब एप्लीकेशन है वो अमेरिका के किसी कंपनी की है। तो फिर क्या करेगी वो कंपनी? किसको हायर करेगी? जाहिर तौर पर उसी को हायर करेगी जिसको अंग्रेजी आती है। तो क्या हम उस कंपनी को ये बोलेंगे कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू अंग्रेजी पर इसका मापदंड तय कर रही है? क्योंकि वो कोई मापदंड तय नहीं कर रही है, वो वहां की भाषा है। दूसरा दोस्तों, हमारे देश में दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जहां पर अंग्रेजी खूब बोली जाती है, खूब पढ़ी जाती है। अगर कोई केरला का परिवार हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आया है, हो सकता है उसको हिंदी ना आती हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को अंग्रेजी आती है, उस परिवार को भी अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी एक पुल का काम कर सकती है, जो कि हमेशा करती रही है। उत्तर भारत के बहुत से लोग हैं जो कि दक्षिण भारत में काम करते हैं, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन उनको अंग्रेजी आती है, तो वहाँ वो आराम से सालों साल काम कर लेते हैं, वहीं घर जोड़ लेते हैं, वहीं उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो अंग्रेजी न केवल हमारे देश के राज्यों में एक पुल का काम करती है, बल्कि दुनिया भर में हमारे जितने भी IT एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों,
सब बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, इसीलिए वो दुनिया भर में राज कर रहे हैं। दुनिया की जितनी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, सबके सीईओज, सबके जो टॉप मैनेजमेंट है, सब भारतीय हैं। दोस्तों, अमेरिका और यूके के लिए कहा जाता है कि अगर भारतीय डॉक्टर्स को यहां से निकाल दिया गया तो यूके और अमेरिका का हॉस्पिटैलिटी, जो वहां का हॉस्पिटल सेक्टर है, वो एक तरह से घुटने पे आ जाएगा। यूके और अमेरिका भारतीय डॉक्टर से पटा पड़ा है। आप सोचिए दोस्तों, अब उन डॉक्टर से कहा जाए कि आप अंग्रेजी में मत बोलिए, वो वहां तक पहुंचे कैसे? क्योंकि वो अंग्रेजी में पारंगत थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में पारंगत नहीं थे, वो अपने काम में पारंगत थे। अंग्रेजी उसके लिए एक नेसेसिटी है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे अगर आप पानी में कूद रहे हैं तो आपको तैरना आना चाहिए। अगर आप तैरना नहीं आता है आपको, तो आप डूब जाएंगे या फिर आप किसी और पर आश्रित होंगे कि मुझे बचा लो। अंग्रेजी आपको तैर कर उस जगह, उस तालाब से बाहर निकालने की मदद करती है। तो दोस्तों, ये बात सही है कि हमारे देश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको न केवल संरक्षण की जरूरत है, बल्कि ये भी जरूरत है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी भाषाएं सिखाएं। क्योंकि दोस्तों, जो नई पीढ़ी है वो अपने राज्य की भाषाओं से उतना दो चार नहीं है। जैसे बहुत से पहाड़ी बच्चे हैं जिनको कुमाऊनी नहीं आती है, बहुत से राजस्थानी बच्चे हैं जिनको अपने इलाके की भाषा नहीं आती है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी मातृभाषा सीखें। लेकिन क्या उसका पैमाना ये होना चाहिए कि अंग्रेजी आज तो आप सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आपका मजाक उड़ाया जाएगा, या फिर आने वाले वक्त में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे ना, तो भी वो दुनिया भर के इंटरनेशनल लीडर से बात कर लेंगे, क्योंकि उनके पास एक ट्रांसलेटर होता है। हमेशा पीएम के पास एक ट्रांसलेटर होता है। लेकिन हर आदमी के पास ट्रांसलेटर नहीं होता ना। हर आदमी को जीवन के अपने अलग संघर्ष देखने हैं। हो सकता है कि आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो जहां आपका पूरा स्टाफ भारतीय है, वो हिंदी समझता है, लेकिन आपका क्लाइंट यूएस में बैठा है, यूके में बैठता है। आप अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको डेनमार्क जाना है, आपको डेनमार्क में काम करना है, तो आपको वहां की भाषा आनी चाहिए। अगर आपको जर्मनी में नौकरी मिल गई तो फिर आपको जर्मन आनी चाहिए। अगर आप जापान जा रहे हैं तो आपको जापानीज आनी चाहिए। अगर आपको साउथ कोरिया में काम करना है तो फिर आपको वहां की भाषा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहां की नेसेसिटी है। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हैं और आपको वहां की भाषा नहीं आती, लेकिन आपको अंग्रेजी आती है, तो आप वहां सर्वाइव कर लेंगे। मुश्किल आएगी आपको, लेकिन आप वहां सर्वाइव कर लेंगे। दूसरा दोस्तों, ऐसे नेताओं से हमको ये भी सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजी या फिर अंग्रेजों द्वारा बनी हुई सारी टेक्नोलॉजी तो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोन जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। पूरी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में राज कर रही है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो रोजमर्रा का काम हो, सब विदेशों में बनी हुई है। सब विदेशों से यहाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ लगी। तो हम जब टेक्नोलॉजी विदेशों से लेते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। हम फोन विदेशी इस्तेमाल करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती। हम कपड़े विदेशी पहनते हैं, ब्रांडेड। मुझे ऐसा लगता है अमित शाह के पास भी काफ़ी ब्रांडेड कपड़े होंगे, घड़ियाँ वगैरह तो होंगी, तो भी हमको दिक्कत नहीं होती। लेकिन विदेशी भाषा में हमको अपने लोगों के बीच में क्यों ये अपराध बोध डालना है कि आज तो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में आपको अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के नेताओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश की भाषाएं दोस्तों, जो क्षेत्रीय भाषाएं, बहुत महान हैं, लेकिन उनको और महान बनाने के लिए हमें किसी दूसरी भाषा को दोयम दर्जे का दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।